नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। मोरहाबादी मैदान में होगा झंडोत्तोलन। देश में 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की नई उपलब्धि। केंद्र ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत चरण पैकेज 2 की दूसरी किस्त जारी की। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बनाए, भारत ने बनाए 364 रन। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के सभी नेटवर्क तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और चैनलों पर इसे अन्य भाषाओं में भी रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रांची के उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समारोह को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। मोरहाबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहर में बड़े वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसके तहत शहर में कल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर सफेद और नारंगी पास वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मोरहाबादी मैदान के निकट गांधी प्रतिमा और फुटबॉल स्टेडियम में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए 18 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर समारोह स्थल समेत जिले भर में 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं भीड़ भाड़ वाले स्थानों विशेषकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मुख्य समारोह स्थल की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। पर्यटन मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ मिलकर 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज दोपहर 1:30 पर 12 कड़ियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। प्रत्येक कड़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विविध विषयों पर केंद्रित होगी। इसमें अतुल्य भारत की वर्चुअल प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इंडिया @75 एक यात्रा शीर्षक से फिल्मों पर आधारित 20 मिनट का प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागी इस फिल्म आधारित क्विज में भाग ले सकेंगे। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र तथा पहले 1000 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न गतिविधियां जैसे हेरिटेज वॉक, वॉकथॉन, साइकिल रैली, फोटो प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सत्र आयोजित किए जाएंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की अनेक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। 30 सितंबर से प्लास्टिक के थैले की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और इसी वर्ष 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने 53 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। कल करीब 56 लाख टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 30 लाख से ज्यादा लोगों को पहला और 4 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड बचाव की पहली डोज दी गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज की 35% की एक और किस्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 50% धनराशि जारी की जा चुकी है ताकि राज्य और जिला स्तर पर अनिवार्य गतिविधियां लागू की जा सकें। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को महामारी के बढ़ने के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार किया जा सकेगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्यक्रम मंजूर किया था। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से सबसे ज्यादा वैसे लोग संक्रमित हुए हैं जो सुविधा भोगी हैं और शारीरिक मेहनत कम करते हैं। इसका खुलासा जिला सर्विलांस के अध्ययन से हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी
पूर्वी सिंहभूम में अब तक कुल 51,809 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 41,380 संक्रमित उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। इनकी जीवन शैली सुविधा भोगी है और शारीरिक श्रम कम करते हैं। कुल 1,057 मृतकों में 823 सुविधा संपन्न जबकि 234 सामान्य परिवार के थे। इसका खुलासा जिला सर्विलांस विभाग के स्टडी से हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर एके लाल और जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल के नेतृत्व में इस तथ्य के वैज्ञानिक पहलुओं पर शोध किया जा रहा है। डॉक्टर साहिर पाल ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर इसका अध्ययन किया जा रहा है कि किस तरह के काम करने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। वहीं IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान कहते हैं कि जिले में कोरोना मरीजों का जो श्रेणीबद्ध डाटा सामने आया है वह लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होने का संकेत है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से नियामक मंजूरी मिल गई है। देश में यह अपने किस्म का पहला टीका है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों पर टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है। इस दौरान इसका कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया। क्लिनिकल ट्रायल से पूर्व भी टीके से किसी तरह का खतरा होने के अध्ययन पर पाया गया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत उनका विभाग सुरक्षित और प्रभावी कोविड टीके विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब क्रिकेट। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के मोहम्मद सिराज ने 2 जबकि मोहम्मद शमी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में KL राहुल के शानदार 129 और रोहित शर्मा के 83 रन की बदौलत 364 रन बनाए। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए जबकि ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने 27 और 28 अगस्त को नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाग लेने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने झारखंड में पहली बार महिला फुटबॉल कैंप के आयोजन और विधानसभा अध्यक्ष हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सम्मानित करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है घरेलू हवाई यात्रा होगी महंगी। दैनिक जागरण ने राज्य में नई नियुक्ति नियमावली लागू होने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के कई प्रांतों पर कब्जे की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। मोरहाबादी मैदान में होगा झंडोत्तोलन। देश में 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की नई उपलब्धि। केंद्र ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत चरण पैकेज 2 की दूसरी किस्त जारी की। और
भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बनाए, भारत ने बनाए 364 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।